ड्रामा खुदा गवाह। जैसे ही हमीद साहब के सामने शेरी ऊंची आवाज में बात करना शुरू करती है, हमीद साहब का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में आकर शेरी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अब तुम मेरी बीवी नहीं रही। हमीद साहब की ये बात सुनते ही सूफियान और इरसलान हैरान रह जाते हैं। दोनों फौरन अपने वालिद के पास आते हैं और कहते हैं, अगर आपने हमारी मां को तलाक दी तो हम भी ये घर छोड़ देंगे। हमीद साहब सख्त लहजे में जवाब देते हैं, ये तुम्हारी मां कहलाने के काबिल नहीं। इसने हमेशा उस घर में नफरत फैलाई है, हर एक पर जुल्म किया है और हमारे खानदान को तोड़ने की कोशिश की है। अब मैं उसके साथ मजीद नहीं रह सकता। इसी दौरान जायशा वहां आ जाती है। वो उर्सिलान की तरफ देख कर कहती है, इर्सिलान, मैं भी आज आजाद होना चाहती हूं। तुमने मेरे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। मेरी मोहब्बत हमेशा सूफियान था, लेकिन किस्मत ने हमें जदा कर दिया। अब बेहतर यही है कि तुम मुझे तलाक दे दो। जायशा की बात सुनकर इर्सिलान कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो गहरा सांस लेता है और कहता है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मुझे मंजूर है। इसके बाद इर्सिलान जायशा को तलाक दे देता है। दूसरी तरफ राफे अपनी बीवी को गुस्से में घर से निकाल देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो सोचता है कि उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला कर लिया। पछतावे के बाद राफे अपनी बीवी को वापस लेने के लिए उसके पास जाता है। वो नरमी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ वापस घर चलो। लेकिन उसकी बीवी मजबूत लहजे में जवाब देती है, नहीं राफे, अब बहुत देर हो चुकी है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। ये जवाब सुनकर राफे खामोश हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ हमीद साहब, शेरी, अरसिलान, सोफियान और जायशा की जिंदगियों में आने वाले ये फैसले पूरे खानदान की किस्मत बदल देते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये रिश्ते दोबारा जड़ सकेंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे। जैसे ही रेशा राफे के सामने खड़ी होती है, राफे एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो निहायत नर्म लहजे में कहता है, रेशा, प्लीज मेरे साथ वापस चल जाओ। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं और हर चीज पहले जैसी करना चाहता हूं। लेकिन रेशा इस बार अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होती। वो पुराइतमाद अंदाज में जवाब देती है, नहीं राफे, मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूं। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। प्लीज तुम यहां से चले जाओ और दोबारा मुझे मजबूर मत करना। रेशा की बात सुनकर राफे खामोश हो जाता है। इसके चेहरे पर अफसोस साफ नजर आता है, मगर वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। इसी दौरान शेरी वहां पहुंच जाती है। वो राफे की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहती है, राफे, तुमने मेरी बेटी को बहुत तकलीफ दी है। अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। बेहतर यही है कि तुम यहां से चले जाओ और बार बार हमारे घर आने की कोशिश न करो। शेरी मजीद कहती है, रेशा ने अपना फैसला खुद किया है और हम उसके साथ खड़े हैं। अगर तुम वाकई इसकी खुशी चाहते हो तो उसके फैसले का एहतराम करो। शेरी की ये बातें सुनकर राफे बेहद मायूस हो जाता है। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से वापस चला जाता है। रेशा भी जज्बाती हो जाती है, मगर वो जानती है कि उसने अपनी इज्जती नफ्स के लिए दरस्त फैसला किया है। दूसरी तरफ घर में एक और बड़ा तूफान आने वाला होता है। हमीद साहब शेरी को अपने सामने बुलाते हैं। उनके चेहरे पर सख्त गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो शेरी से कहते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी, मगर तुमने मेरे एतिमाद को बार बार ठीस पहुंचाई। तुम्हारी गलतियों ने इस खानदान को बाखेर कर रख दिया है। शेरी अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हमीद साहब उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो दो टूक अंदाज में कहते हैं, अब बहुत हो चुका। आज मैं तुमसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म करता हूं। ये कहते हुए हमीद साहब शेरी को तलाक दे देते हैं। ये अल्फाज सुनते ही शेरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो हैरत और सदमे में हमीद साहब की तरफ देखती रह जाती है। हमीद साहब मजीद कहते हैं, आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं अब मजीद तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तुम फौरन ये घर छोड़ दो। शेरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खानदान के दूसरे अफराद की तरफ देखती है, मगर कोई भी उसकी हमायत में आगे नहीं आता। सब खामोश खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात यहां तक पहुंचने में शेरी की अपनी गलतियों का भी बड़ा हाथ है। हमीद साहब गुस्से में दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अब तुम यहां से चली जाओ।
इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। शेरी बेबसी के आलम में अपना सामान उठाती है। वो आखिरी बार घर को देखती है, मगर कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वो आहस्ता आहस्ता घर से बाहर निकल जाती है। इधर रेशा भी अपने मुस्तकबल के बारे में सोच रही होती है। वो जानती है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करेगी। दूसरी जानिब राफे भी अपनी गलतियों का एहसास करते हुए शदीद पछतावे में मुब्तला हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इसने जिन लोगों की